इस रैली के अध्यक्ष, बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, जनता दल यू संसदीय दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रामसुंदर दास जी, राज्यसभा में जनता दल यू के नेता श्री शिवानंद तिवारी जी, लोकसभा में उप नेता श्री रंजन यादव जी, राज्यसभा में उप नेता श्री एनके सिंह जी, राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जनाब अली अनवर अंसारी साहब, लोकसभा में संसदीय दल के मुख्य सचेतक बैद्यनाथ महतो जी, यहां उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, बिहार की विधानसभा और विधान परिषद के सभी यहां उपस्थित सदस्यगण, हमारे सभी सम्मानित साथी और नेतागण, और इस रैली में बिहार से और दिल्ली में रहने वाले बिहार के सभी भाइयों और बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, मैं सबसे पहले इस अधिकार रैली में आए हुए आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं। शायद दिल्ली में, देश की राजधानी में पहली बार बिहारियों ने अपने हक को हासिल करने के लिए इस तरह की ताकत दिखलाई है। आखिर इतनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग आकर दिल्ली में क्यों रहने को मजबूर हुए? एक जमाना था जहां से जो आज का बिहार है, वहां से देश के शासन व्यवस्था का संचालन होता था। आज का जो बिहार है, उसी में दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित था, नालंदा विश्वविद्यालय। आज क्या कारण है कि लाखों की संख्या में बिहार के लोगों को मजबूर होकर अपने गांव और शहर को छोड़कर दिल्ली या दूसरे महानगरों में रोजगार की तलाश के लिए जाना पड़ता है? क्या कारण है कि जहां दुनिया भर के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते थे, आज वहां के लोग पढ़ने के लिए हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को दिल्ली और दूसरे शहरों में जाना पड़ता है? बिहार के लोगों का इतिहास के हर दौर में बहुत बड़ा योगदान रहा। आजादी की लड़ाई में भी बिहार का जबरदस्त योगदान था। गांधी जी 1917 में चंपारण गए और जो चंपारण सत्याग्रह उनके नेतृत्व में हुआ,
उसके बाद ही देश की आजादी की जो लड़ाई थी वो जन आंदोलन का रूप धारण कर सकी। तो उस बिहार ने अपना गौरवपूर्ण स्थान इतिहास के हर कालखंड में रखा। लेकिन क्या कारण, हम पिछड़ते चले गए आजादी के बाद, और आज हम इतना पिछड़ गए हैं कि अगर प्रति व्यक्ति आमदनी को देखिए तो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत नीचे हैं। 1/3 से थोड़ा ज्यादा राष्ट्रीय औसत है प्रति व्यक्ति आमदनी का, उसके 1/3 से थोड़ा ज्यादा जब हम लोगों ने कार्यभार संभाला था तो 1/3 के करीब था। अभी थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर भी बहुत पीछे। हमारी दूरी राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा, और इस देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसी प्रदेश में है तो वो बिहार प्रदेश में। यही हाल है आधारभूत संरचना का ले लीजिए, चाहे सड़क का ले लीजिए 1 लाख की आबादी पर, रेल मार्ग का ले लीजिए, किसी भी चीज में आप लीजिए तो राष्ट्रीय औसत से हम बहुत पीछे हैं। विकास के लिए अगर प्रति व्यक्ति खर्च को देखें तो जो बिहार में प्रति व्यक्ति विकास का खर्च होता है वो देश का जो राष्ट्रीय औसत है उसका लगभग आधा है। मानव विकास सूचकांक को देखें, हर मामले में हम पीछे हैं। बिजली की खपत के बारे में देखें तो जहां बिहार में प्रति व्यक्ति 122 यूनिट बिजली उपलब्ध होती है, वहां देश का औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता का आंकड़ा 778 यूनिट का। हम इतना पीछे, सड़क हो, बिजली हो, और जो मानव विकास के सूचकांक हैं उन सब चीजों में हम पीछे। तो ऐसी स्थिति में क्या बिहार के लिए केंद्र को विशेष नहीं सोचना चाहिए? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हम भी विकसित बने? क्या हमारा हक नहीं बनता है कि हमारे रोजगार के अवसर बिहार में पैदा हो? हमारा भी हक बनता है, हमारा भी अधिकार है, विकास का अधिकार हमारा भी अधिकार है। हमारी उपेक्षा हुई है, हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं हुआ, नीतियां ऐसी बनी कि जो चीजें पहले बिहार में थी वो भी समाप्त हुई। भाड़ा समानीकरण की नीति लागू की गई, उससे नुकसान हुआ, और जो उद्योग धंधे बिहार में लग सकते थे वो लगना बंद हो गए, और उसके बाद बिहार का फिर पुनर्गठन हुआ। अब जो भी बचा खुचा उद्योग है वहां का जो बिहार है उसके बाहर चला गया। न उद्योग धंधे, न अच्छे संस्थान, तो बच्चे क्या करें? पढ़ने के लिए बिहार के बाहर जाते हैं। उद्योग धंधा नहीं तो काम की तलाश में बिहार के बाहर जाते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं। जब लोगों ने बिहार में काम करने का मौका दिया 2005 के नवंबर में, तो हमने कहा था कि बिहार वासियों के संकल्प के बदौलत और बिहार वासियों के सहयोग से हम मिलकर एक ऐसा सुंदर बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का नहीं, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। और जो हम अच्छे बिहारी होंगे तभी अच्छे हिंदुस्तानी बन सकते हैं। आज बिहारियों के मन में आत्मविश्वास आया है। पिछले 7 साल से सीमित संसाधन के बदौलत हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसकी सराहना की जाती है। लेकिन ये जो सीमित हमारे संसाधन है, इस पर जो हमने विकास की मंजिलें तय करनी शुरू की है, यही वो सही समय है जबकि केंद्र को सहयोग करना चाहिए
और इस समय अगर केंद्र सहयोग करती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देती है, तो बिहार भी विकसित सूबे की श्रेणी में शामिल हो सकता है। जब हम विशेष राज्य के दर्जा की बात करते हैं तो कहा जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा जिसको मिला है, जिन प्रांतों को, उसके लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उन सभी मापदंडों की कसौटी पर बिहार खरा नहीं उतरता। हमने कहा कि हम पिछड़े हैं, जैसा हमने जिक्र किया राष्ट्रीय औसत से हर मामले में पिछड़े हैं, तो पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और यही भावना थी जब कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कहा जाता है कि बिहार पर्वतीय राज्य नहीं है। हम भले ही पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन महापर्वत हिमालय से निकलने वाली नदियां साल दर साल बाढ़ से उत्तर बिहार में तबाही मचाती है। भले ही कहा जाता है कि बिहार की आबादी कम नहीं है, आबादी का घनत्व तो कम नहीं है, भले ही आबादी का घनत्व तो नहीं कम नहीं है, बल्कि ठीक उल्टा, बिहार में आबादी का घनत्व सर्वाधिक है। जमीन पर दबाव है। हमारा क्षेत्रफल 94,000 वर्ग किलोमीटर और हमारी जनसंख्या 10.5 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में इस विशेष समस्या का समाधान कैसे हो? इसके अलावे हम थल रुद्ध राज्य हैं, चारों तरफ जमीन से घिरे हुए हैं। हमारे यहां समुद्री किनारा नहीं है, हम लैंडलॉक्ड हैं, थल रुद्ध हैं और सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। दुनिया भर में जो राज्य थल रुद्ध होते हैं, लैंडलॉक्ड होते हैं, और जहां सबसे अधिक पिछड़ापन होता है, वहां के लिए दुनिया भर में यह मान्य सिद्धांत है कि उनके लिए विशेष सहायता दी जाती है, उनके साथ विशेष बर्ताव किया जाता है ताकि आगे बढ़ा जाए। तो बिल्कुल तकनीकी आधार पर बार बार हमारे मांग को खारिज किया गया। 1.25 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर आदरणीय शरद यादव जी के नेतृत्व में जब शिष्टमंडल मिला तो प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी बना दी। कमेटी ने स्वीकार किया कि बिहार में पिछड़ापन है, लेकिन मापदंड पूरा नहीं करता है विशेष राज्य के लिए, इसलिए यह नहीं मिलना चाहिए। हमने उसी समय कहा ये तो सतही तौर पर कमेटी ने काम किया, जहां एक तरफ मानते हैं कि हम पिछड़ेपन के शिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते। हमने कहा मापदंड में बदलाव लाइए। हमने फिर सब जगह चिट्ठी लिखी और उसी समय ऐलान किया कि केंद्र मानदंड में बदलाव लाए और जो पिछड़े इलाके हैं, पिछड़े राज्य हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति बनाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे। कहा जाता है कि अगर बिहार को देंगे तो और राज्य में मांग है, उनको भी देना पड़ेगा। हम कहां विरोधी है? जो भी पिछड़ेपन के शिकार है, राष्ट्रीय औसत से जो राज्य नीचे हैं, प्रति व्यक्ति आय का मसला हो, बुनियादी ढांचे के विकास का मसला हो, मानव विकास सूचकांक का मसला हो, इन पर जो राज्य राष्ट्रीय औसत से नीचे है, उन सबों को आप ये कर्जा दीजिए और उनको आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार करिए। तो आज बिहार मांग कर रहा है, बिहार के लोग अब इसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये हक है हमारा, विकास का अधिकार है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे? आगे बढ़ने का अधिकार क्या हमारा नहीं है? क्या हम देश के अंग नहीं है? क्या हमारे लिए सही सोच नहीं होना चाहिए? हमने सब जगह गुहार लगाई। 4 नवंबर 2012 को पटना में रैली करने के बाद फिर हम सब नेताओं से मिले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मिले, हम सब दरवाजे पर गए। हमने उनको सौंपा, फिर से ज्ञापन सौंपा। आज मुझे थोड़ी प्रसन्नता है कि जब इस बार संसद में
आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया। उस आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात का जिक्र किया गया। वित्त मंत्री जी ने जो आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें विशेष राज्य के दर्जा का जो मानदंड है उस पर फिर से विचार करना होगा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय औसत से जितनी दूरी पर जो राज्य है उनके लिए रणनीति बनाकर उनकी सहायता की जाए, ये बात जो है उसको सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। यही नहीं, अगले दिन माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया तो अपने बजट भाषण में भी इसका संकेत दिया कि पिछड़ापन का जो आधार है, जो मापदंड है, उसमें बदलाव किया जाएगा, इसका संकेत दिया है। और उन्होंने कहा है कि उसी के आधार पर चाहे योजना का हो या निधियों का अंतरण हो, डिवोल्यूशन हो, उन सबों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। तो ये बात कही है, जो बात आज तक हम लोग मांग करते रहे, मानदंड में बदलाव कीजिए, विकास के लिए नई रणनीति बनाइए। जो आपकी आर्थिक नीति है राज्यों को लेकर, उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, यह हम मांग करते रहे। आज हमें खुशी है, एक हद तक सिद्धांत के तौर पर वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में उसका जिक्र होता है, देश के आर्थिक सर्वेक्षण में उसका जिक्र होता है। चाहे आर्थिक सर्वेक्षण हो या वित्त मंत्री जी का बजट भाषण हो, ये वित्त मंत्रालय का या वित्त मंत्रालय का कोई व्यक्तिगत विचार नहीं होता। ये भारत सरकार का दस्तावेज है और वित्त मंत्री का बजट भाषण केंद्र सरकार की नीतियों का दस्तावेज होता है और बजट भाषण नीतियों का वक्तव्य होता है। हम यही मानते हैं। और जब आपने कहा है कि मानदंड में बदलाव लाने पर गौर करेंगे, तो आज इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में बिहारी इकट्ठा हुए हैं। हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मानदंड में बदलाव करिए और हमें भी विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। बहनों और भाइयों, हम सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम बिहार की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इसी तरह से बिहार की तरह जो भी राज्य पिछड़ेपन का शिकार है, वो एक मायने में उन सबों की लड़ाई है, क्योंकि नीतियां बदलेगी तो लाभ सिर्फ बिहार को नहीं होगा, बल्कि देश के जो समस्त पिछड़े राज्य हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और तब सही मायने में देश का समावेशी विकास होगा। प्रधानमंत्री जी बार बार समावेशी विकास की बात करते हैं। आखिर समावेशी विकास का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? समावेशी विकास का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी तबके के लोगों का विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ऊंची जात के हो, पिछड़ी जात के हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हो, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, दलित समाज के हो, महादलित समाज के हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबका विकास होना चाहिए। और उसी तरह से सभी इलाके का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कुछ राज्यों का तो विकास हो जाए और कुछ राज्य पिछड़ जाए। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा, वित्त मंत्री जी से हमने कहा कि आज जो आप लोग चिंतित हैं कि देश का विकास दर घट रहा है, बढ़ने के बाद फिर नीचे आ गया, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप निर्भर हैं कुछ विकसित राज्यों पर। अगर पूरे देश का विकास होगा, सभी राज्यों का विकास होगा, तो ये जो उतार चढ़ाव है विकास दर का, वो बंद हो जाएगा। बिहार का विकास दर बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ की प्रधानमंत्री जी ने, ट्वीट किया उन्होंने, जिसका उल्लेख किया गया, इसकी प्रशंसा की गई, योजना आयोग के दस्तावेज में आए, सब सही है। लेकिन हम सीमित संसाधनों के बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति है? जो देश का जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, हमारी आबादी देश की आबादी का 8.2% है, लेकिन
जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें योगदान हमारा मात्र 2.9% का है। जिस दिन आप विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हमारा भी योगदान, आबादी है 8.2%, हमारा योगदान होगा 8%, 9%, 10%। हम तो और ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं। तो कल्पना करिए कि आज जो विकास का दर है देश का, वो कहां जाएगा। तो अगर पिछड़े राज्यों के विकास की रणनीति आप बनाएंगे तो ये जो देश का विकास दर है ये उतार चढ़ाव का शिकार नहीं होगा, बल्कि वो दिन दूर नहीं होगा जबकि चीन को पीछे छोड़ करके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। अगर हम कहते हैं 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, तो किस हिंदुस्तान की 21वीं सदी होगी? क्या महानगरों में निवास करने वाले कुछ लोगों के लिए 21वीं सदी होगी, या पूरे समस्त भारतवासियों के लिए 21वीं सदी होगी? अगर नीतियों में बदलाव आता, परिवर्तन आता है, तो मेरा पक्का विश्वास है कि सभी भारतवासियों का के लिए ये 21वीं शताब्दी होगी। और आप सबसे हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हक की लड़ाई के लिए आप जगे हैं, ये जो जागृति है, ये जो जागरूकता है, ये जो एकजुटता है, इसको बनाए रखिएगा। हमारे साथी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गए और वहां पहुंचे, लोगों को पहले से मालूम था, क्या वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, भले ही गांव में और बिहार में हमारी कोई जात की पहचान या कोई धर्म की पहचान होगी, लेकिन मैंने देखा दिल्ली में उन पहचानों के अलावे एक बहुत बड़ी पहचान है बिहारी होने की पहचान। और आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं बिहारी, जो हमारे साथी विभिन्न जगहों पर गए हैं और उन्होंने जो वहां का चित्र बतलाया है। बिहारी जहां भी रहते हैं, दिल्ली में भी जहां रहते हैं, वो इलाका बहुत पिछड़ा है। आज जो हमारा बिहार का गांव है, उससे भी ज्यादा खराब स्थिति में दिल्ली के तंग बस्तियों में हमारे बिहारी रहने को मजबूर है। क्या इनको विकास का अधिकार हासिल नहीं होना चाहिए? लेकिन यहां पर आए हैं अपने श्रम के बदौलत, अपने हुनर के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत आज अपने लिए बिहार के लोगों ने स्थान बनाया है दिल्ली में। बहुत अपमान उड़ाया जाता था किसी जमाने में बिहारियों को, गाली देना था तो कहते थे हट बिहारी। आज कोई नहीं कहता हट बिहारी, आज बिहारी को देख करके लोग कहते हैं कि अब बिहार भी आगे बढ़ रहा है। ये जो बिहार के लोगों की ताकत है दिल्ली में भी, दिल्ली में बैठे हुए लोग जरा इस ताकत को पहचानिए। और ये जो बिहारियों की ताकत है, इसके साथ साथ देश के समस्त पिछड़े इलाकों में विभिन्न प्रांतों के रहने वाले लोगों की ताकत इकट्ठा हो जाएगी, तो दिल्ली किसके हाथ में होगी, हम पूछना चाहते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमारी उपेक्षा हुई है, बिहार में उद्योग धंधे नहीं हैं, बिहार के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम विकास करेंगे। हम सुर्खियों के बाद फिर से आपको लिए चलते हैं नीतीश कुमार के पास। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, अब है प्रॉब्लम जानती नहीं। पेश करते हैं बड़ी खबरें, सह प्रायोजक DMR सुप्रीम अंडरवेयर बनियान, दिल के पास। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए दिल्ली में नीतीश का शक्ति प्रदर्शन, कहा हम भीख नहीं अपना अधिकार मांग रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली में शरद यादव ने वित्त मंत्री को दी बधाई, कहा बिहार का दर्द समझने के लिए शुक्रिया। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मोदी की दो टूक, कहा एक्ट नहीं एक्शन चाहिए, लेकिन पीएम पद की दावेदारी पर दिया गोल बोल जवाब। कोलकाता से लगे सियालदाह में लेडीज स्पेशल ट्रेन से छात्र को नीचे फेंका गया, आरोपी महिलाओं की लोगों ने की पिटाई, लड़का अस्पताल में भर्ती।
मोहाली टेस्ट में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पर बनाई बढ़त, लेकिन 7 विकेट गिरे, 152 रन बनाकर मुरलीधर आउट। धोनी जडेजा रहे फ्लॉप। केंद्र सहयोग करे, हमें विशेष राज्य का दर्जा दे, हम विकास करेंगे, हर पिछड़ा राज्य विकास करेगा, देश विकास करेगा। बिहार की उपेक्षा हुई है। सीधे चलते हैं नीतीश कुमार के पास। शुरुआत की बिहार में कहा 9वीं क्लास में जब हमने योजना की शुरुआत की तो 1,70,000 लड़कियां थी। जब हमने साइकिल योजना प्रारंभ की तो 4 साल में उनकी संख्या 6,40,000 से भी ज्यादा हुई। हम केंद्र में बैठे हुए लोगों से पूछते हैं कि है कोई ऐसी योजना जिसका लाभ 4 साल के अंदर इतना बड़ा मिला हो शिक्षा के क्षेत्र में? ये कोई केंद्र की योजना नहीं थी, ये राज्य की अपनी योजना थी। हमने लड़कियों को दिया। जब लड़कों को देखा कि मायूस होने लगे तो हमने कहा लड़कों को भी साइकिल योजना का लाभ लेना चाहिए। आज 12 लाख से ज्यादा साइकिल खरीदने के लिए पैसा हम लड़के लड़कियों को 9वीं कक्षा में दे रहे हैं, पोशाक के लिए पैसा दे रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। जब हमारे पास था तो हमने ये काम किया। आज अगर पैसे की बचत होगी तो और इस प्रकार की योजना हम चलाएंगे। बिहार कृषि प्रधान सूबा, हमने कृषि के विकास के लिए एक रोड मैप बनाया। 5 साल में उसको लागू करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। केंद्र पूर्वी क्षेत्र के लिए हरित क्रांति लाने के लिए जो पैसा देता है 4-5 राज्यों को मिला करके 1,000 करोड़ रुपया। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, इससे नहीं आएगी हरित क्रांति। आदरणीय राष्ट्रपति गए थे प्रणब बाबू, उन्होंने उद्घाटन किया हमारे कृषि रोड मैप की, उसकी सराहना की। हम केंद्र से कहेंगे जरा देख लीजिए उसको, उसके लिए भी दरियादिली से आप जरा पैसा निकालिए। तब देखिए बिहार किसी इतना उत्पादन होगा कि एक आदमी देश में भूखा नहीं रहेगा, इतना उत्पादन होगा। तो बहनों और भाइयों, हर चीज के लिए आज तो बिहार की उपेक्षा न जाने में क्या कहूं, हमारी कितनी उपेक्षा होगी। अभी कुछ देर पहले बैनर लगाए हुए थे कुछ लोग, मैं देख रहा था, बैनर से धन्यवाद दे रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा बिहार में किशनगंज में खुली, उसके लिए राज्य सरकार ने जमीन दिया। हम लोगों ने जमीन दे दिया, केंद्र सरकार को पैसा देकर के उस विश्वविद्यालय की, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में चालू करना चाहिए। जब तक उनका कैंपस बनेगा तब तक के लिए और भी जो बन पड़ेगा, अगर कुछ और जगह की जरूरत होगी हम वो भी देंगे। लेकिन बिहार के लोगों को भी पढ़ने का हक है, विकास का हक है, पढ़ने का हक है। तो हमारी तो सब जगह उपेक्षा होती। बिहार में भयंकर बाढ़ आई 2007 में, 2008 में। कोसी की त्रासदी, आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित करते हैं, लेकिन राहत के अलावे कुछ नहीं मिला। हमने कहा पुनर्निर्माण के लिए धनराशि मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। सूखा पड़ता है, अलग से सहायता नहीं मिलती। बहुत सारे राज्यों को मिलती है, मुझे कोई एतराज नहीं, जरूर मिलना चाहिए। किसी भी राज्य में हमारे भाई और बहन हैं, तकलीफ में उन्हें मदद मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार के लोग भी जब तकलीफ में रहे तो उनको भी तो मदद मिलनी चाहिए। क्या कसूर है बिहारियों का? पहली बार तो हमें केंद्र के एक शब्द से खुशी है, न जाने उस शब्द पर वो कायम रहते हैं या नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में जो कहा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया है, उसके मुताबिक कदम बढ़ाइए, नहीं तो आज दिल्ली में तो ये झांकी है। ये तो लोगों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। मैं बार बार कहता हूं कि जो केंद्र ने कहा है मापदंड पर हम पुनर्विचार करेंगे, तो अब जो हमारे हक की लड़ाई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की लड़ाई है, वो रोचक दौर में पहुंच गई है।
कल तक बहुत विरोधी मेरा मजाक उड़ाते थे कि हम मांग जरूर रहे हैं, मिलने वाला नहीं है। मैं कहता था कि सच की अपनी ताकत होती है और संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, हम अपना हक लेंगे। आज जब उन्होंने कहा है तो आशा की किरण दिखी है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि तेजी से इस पर आगे कदम बढ़ावे, आगे कार्रवाई करें, ताकि बिहार का भला हो, देश का भला हो, अन्य पिछड़े राज्यों का भी भला हो। अगर वो देर करते हैं तो बिहार वासियों अब अपनी तैयारी करनी है। ये तो लड़ाई है, उसको लड़ाई में भी पनत करना है, या तो अभी तो नहीं तो 14 के बाद तो जरूर देना पड़ेगा। 2014 को इस तरह से बिहार के लोग उस अवसर का इस्तेमाल करेंगे कि 2014 के बाद जो भी स्थिति होती है, बगैर दिए हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और सिर्फ बिहार को नहीं, बिहार की तरह जो भी पिछड़ेपन के शिकार हैं, उन तमाम राज्यों को उनका हक मिलना चाहिए। दिल्ली में वही बैठेगा जो पिछड़े इलाकों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति जिसके मन में दर्द होगा, वही बैठ सकता है जिसको हमदर्दी हो देश के लोगों से। अब ये देश का ये विभाजन भारत और इंडिया का नहीं चलेगा। हमें ये इंडिया और भारत का विभाजन मंजूर नहीं है। हमें तो एक हिंदुस्तान चाहिए। हर हिंदुस्तानी को अपने देश पर नाज है और उसके लिए जरूरी है एकजुट होइए। आज की रैली में जिस ढंग से धर्म, मजहब, जात, सब चीज से ऊपर उठ करके आपने जबरदस्त हिस्सेदारी दिखाई है, उसी तरह से 14 में न बाएं देखना है न दाएं देखना है, सीधे देखना है कि दिल्ली ऐसा हो जो हमारे ऊपर न्याय करे, हमारे साथ ठीक व्यवहार करे। तो इस तरह से बहनों और भाइयों, आज आपने संकल्प भी ले लिया और मुझे तो पूरा भरोसा कि आज के बाद तेजी से हरकत होगी और जो बात कही गई है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन अगर उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब बिहारी इतना बुद्धू नहीं है, उस सब चीज को समझता है कि सही में दिल से आवाज निकली है या नहीं निकली है। तो इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, और जो संकल्प लिया है आपने, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके सामने पढ़ा है, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब हम विशेष राज्य के दर्जा का हक प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो दोनों हाथ उठा करके बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लाखों हाथ उठे हैं ये संकल्प के साथ उठे हैं और हम सचमुच तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि हमारा हक हासिल न हो जाए, विकास का अधिकार हम प्राप्त न कर जाए, हमारे बिहार के लोगों को भी, अन्य पिछड़े इलाके के लोगों के भी जीवन स्तर में सुधार आवे, हम भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। यही संकल्प है हमारा और हम सबको, समाज के हर तबके को लेकर चलते हैं और सबको लेकर चलते हुए ही इस लड़ाई को हम जीतेंगे, फतह करेंगे, हम जरूर होंगे कामयाब। बिहार भी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचेगा और हर बिहारी सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा और हम गर्व से कहेंगे कि हम न सिर्फ बिहारी हैं, हम एक अच्छे हिंदुस्तानी भी हैं। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, दुनिया के विकसित मुल्कों में आएगा और हम सबको पीछे छोड़कर समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और दुनिया के लिए हम एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे। आज विकास के मॉडल की चर्चा होती है, ये जो मॉडल है सबको साथ लेकर चलने का मॉडल, सबको मिलाकर चलने का मॉडल, ये असली हिंदुस्तान के विकास का मॉडल। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो संकल्प व्यक्त किया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। इतनी संख्या में आप सब यहां पधारे, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो साथी बिहार से चलकर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा 1200-1400 किलोमीटर की यात्रा करके यहां पहुंचे, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे हजारों साथी रात दिन लोगों के बीच में
जनसंपर्क करते हैं, मैं उन सबको आज की शानदार रैली के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद।